मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी। आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी करेंगे प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की करेंगे अपील। चार धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। 6 दिन में दर्शन को पहुंचे 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, बना नया रिकॉर्ड। हरिद्वार में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। एसटीएफ ने दबोचा सरगना। देश भर के लोगों से क्रेडिट कार्ड के नाम पर करते थे ठगी। टोईवाला में पर्दे की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी। आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में जनसभाएं भी सीएम धामी कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए देश भर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी है। आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम धामी जनसभाएं भी कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए देश भर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी। आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी सीएम धामी करेंगे। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं कर चुके हैं। और आपको बता दें, चुनाव प्रचार के लिए देश भर में सीएम धामी की डिमांड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी है। आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए देश भर में सीएम धामी की डिमांड है और जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में जनसभाएं कर चुके हैं और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा और दिल्ली में करेंगे। तो दूसरे राज्यों में लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार जारी और इसी कड़ी में हरियाणा और दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी और आज हरियाणा और दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करेंगे। वोट की अपील पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि कई अन्य राज्यों में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव अन्य राज्यों में भी होने जा रहे हैं, तो लगातार जो सीएम धामी है वो प्रचार प्रसार करते हुए जो है इस दौरान नजर आ रहे हैं अन्य राज्यों में। और इस दौरान जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो युवा हैं, वो उनको सुनने के लिए जो है वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है और स्टार प्रचारक के तौर पर जो है वो अन्य राज्यों में जाकर के जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा फायदा जो है वो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के चलते जो है मिलने वाला है। और यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह से विकास कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं, नकल विरोधी कानून की बात करें तो जो कानून इस दौरान बनाए गए हैं उत्तराखंड में, यूसीसी की बात करें तो सभी को जो है देखते हुए अन्य राज्यों में भी जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कार्यों की वजह से, विकास कार्यों की वजह से जो है सीएम धामी की भी एक पहचान जो है वो अन्य राज्यों में बनी हुई है। जी जेवना, तो देखा जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण उनके दौरे भी कहे जाएंगे क्योंकि ये काफी अहम भूमिका जो है आलाकमान ने उन्हें सौंपी है।
जी, बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से काफ़ी बड़ी जो ज़िम्मेदारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी आलाकमान ने यहाँ पर दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो पीठ है वो थपथपाते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनकी छवि उत्तराखंड में रही है। तो इसी के चलते अब अन्य राज्यों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के चलते उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, और वो कई जगहों पर जिस तरह से जा रहे हैं, कई राज्यों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं, और क्योंकि सभी जो है देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने कार्यों के नाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड में, तो सभी के मन में जो है ये विचारधारा है कि जो सीएम धामी है उनको सुनने के लिए जो है लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जनसभाओं में भी पहुंच रहे हैं, और प्रत्याशियों के साथ जिस तरह से लगातार सीएम धामी प्रचार प्रसार करते हुए, नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है। जी जी विनोद, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में प्रचार जारी है। हरियाणा और दिल्ली में सीएम धामी प्रचार करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। हालांकि लोग उन्हें बड़ी संख्या में सुनने के लिए जनसभा में पहुंच रहे हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी और इसी कड़ी में रुड़की नगर निगम की सीट ओबीसी को लेकर रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी सीट आने पर वरिष्ठ भाजपा नेता आदेश सैनी ने मजबूत दावेदारी जताई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को जल निकासी की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाई जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। तो एक तो आज की तारीख में शिक्षा बहुत महंगी है। मेरा प्रयास रहेगा सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जाए, और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है ना, ये सब चीजें लेके, और जो नगर की पानी की भराव की समस्या है, और जो क्योंकि क्षेत्र नगर निगम का बड़ा है, उस जो क्षेत्र बड़ा है उसमें बहुत ही विकास की आवश्यकता है। कहीं पानी की समस्या है, कहीं पीने के पानी की, कहीं पानी की निकासी की, इन सब चीजों को, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है हमारी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन समस्याओं को अधिक से अधिक कम समय में ज्यादा से ज्यादा समस्या को निदान कर सके। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताकत झोंक रखी है। सीएम लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी हरियाणा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोहतक में भाजपा प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा के पक्ष में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। सीएम धामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और भाजपा 400 पार के नारे को साकार करने जा रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लिए, इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक माता बहन के लिए उन्होंने तपस्या की है, अपने जीवन को लगाया है। एक पल भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है, लगातार सतत रूप से काम करते रहे हैं। उसके कारण से आज भारत दुनिया के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हर स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। चाहे आज हम जनधन योजना की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से गैस के कनेक्शन मिले हैं, या हर घर से नल जल की बात करें, जल जीवन मिशन के तहत, या किसान समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसने जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। तो हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय के परिसर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक नारसन विकास खंड कार्यालय पहुंचे और मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ इस मौके पर छात्राओं द्वारा
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए और इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं और जिसे और निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दुर्गा मोड़ा इंटर कॉलेज मंगलौर का छात्र हूँ। मैंने 12th क्लास में प्रदेश में अपना 13वां स्थान प्राप्त किया है। मैं 94% मेरे अंक हैं। इसी वजह से आज मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने मुझे सम्मानित किया गया है। BSc अभी तो ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज में तैयारी करूँगा और शायद आज इनकी तरह ही कुछ बन पाऊँ। मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा ब्लॉक है, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो इसमें हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वित्त पोषित हों या वित्त विहीन, जो स्कूल एजुकेशन है देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले सालों में हमने ये देखा है कि जो हमारा दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज है वो लगातार बच्चों का जो परसेंट है और उनका मेरिट में स्थान आ रहा है, उससे एक तरह से शुरुआत हुई है। और इस बार नारसन विकास खंड के कई विद्यालय, यहाँ तक कि हमारे राजकीय विद्यालयों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से ये टीचर की मेहनत का, बच्चों में प्रतिभा तो है लेकिन साथ में जो हमारे टीचर्स हैं और अभिभावक हैं, ये सब मिलकर के एक सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लगातार इनका जो क्वालिटी है जो रिजल्ट की वो अच्छी हो रही है। चारधाम यात्रा के धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते ही हो रही परेशानी व्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद किया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 15 मई और 16 मई को हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में बंद कर दिया गया है और इन सेंटरों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते गेट को बंद करके वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गेट पर नोटिस लगा दिए गए हैं। 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद है, फिर भी यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ चारधाम की यात्रा करने आए हैं हम। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 दिन के लिए बंद बोल रहे हैं, 2 दिन के लिए बंद है। कल आए थे तो बोले थे कि रजिस्ट्रेशन कल हो जाएगा, अभी आज बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए बंद है। अब देखते हैं क्या करते हैं। हमारे साथ वाले सब जाने के लिए बोल रहे हैं कि चलेंगे, देखते हैं कहीं और पे। हम चारधाम दर्शन करने आए हैं और 2 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए तकलीफ पड़ रही है। वहाँ से बोलो ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। आज अभी ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद बोल रहे हैं 2 दिन के लिए बंद है। अब क्या करेंगे, आगे निकलेंगे तो सही। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। कल तक जो है हमारे हरिद्वार सेंटर में बहुतायत संख्या में पंजीकरण हो रहे थे और 4 धाम 2 धाम की जो स्लॉट है वो जून में जा रही थी, 8 जून को, 10 जून को, 6 जून से 4 धाम का स्लॉट निकल रहा था। अब चूँकि बहुतायत संख्या में तीर्थ यात्री ऊपर चले गए हैं, सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को देखते हुए अत्यधिक भीड़ के कारण वहाँ बड़ी दिक्कत तीर्थ यात्रियों को हो रही है। इस कारण उच्च स्तर से ये निर्णय आया, हमारे यहाँ निर्देश आया कि 15 और 16 को पंजीकरण जो है बंद रहेंगे। यहाँ भी बंद है और ऋषिकेश सेंटर में भी। चारधाम यात्रा के धामों में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते हो रही है व्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद किया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 15 मई और 16 मई को हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में बंद कर दिया गया है। जाम की समस्या से निजात मिल सके, चारधाम यात्रा अपने पीक पर है और उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू हो गया और ऐसे में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले पर्यटकों की पहली पसंद हमेशा से मसूरी ही रही है। वही पर्यटकों की पसंद के साथ ही मसूरी दिन प्रतिदिन जाम का अड्डा बनता जा रहा है, जिसे लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने कहा कि यात्रियों से निवेदन है कि वीकेंड पर मसूरी आना अवॉइड करें, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, मसूरी एक हमेशा से पुराना डेस्टिनेशन रहा है यहाँ पर और बहुत सारे जो हमारे जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं मसूरी का और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं और हमारे पास पहाड़ों में सिर्फ सिंगल रोड होती, बहुत ज़्यादा अल्टरनेट रास्ते नहीं होते कि किसी को डाइवर्ट करके वहाँ भेजा जा सके, खासकर मसूरी के लिए। तो जो हमारे आउटर के इलाके हैं वहाँ तक तो आते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यात्री आ जाते हैं, ज़्यादा गाड़ी आ जाती है तो रास्ता एक ही होने के कारण कभी कभी दिक्कत होती है और कोशिश करें कि जो है सैटरडे संडे वीकेंड्स पर थोड़ा सा अवॉइड।
लोहाघाट के निवासी ईएमई सेंटर के हवलदार केडी जोशी शहीद हो गए थे, जिनकी अंतिम यात्रा सम्मान से निकाली गई और पंचतत्व में विलीन की गई। शहीद के आवास से हथरंगिया तक पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए पिथौरागढ़ से 12 कुमाऊं के जवान पहुंचे थे, जिन्होंने मातमी धुन बजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं, तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। खेल विभाग चमोली के सौजन्य से सीमांत प्रखंड जोशी मठ के स्कूली बच्चों में टेबल टेनिस खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पिछले कुछ सालों से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशी मठ स्थित टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था। वो उद्देश्य सही राह पकड़ रहा है। खेल विभाग के इस टीटी प्रशिक्षण सेंटर के मुख्य कोच और प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय टीटी खिलाड़ी विजय कुमार ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षुओं के लिए उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए अब करीब 1 लाख रुपए की लागत के अमेरिकन टेबल टेनिस प्रशिक्षण रोबोट को ट्रेनिंग सेंटर में लगा दिया गया है, जिसके आने के बाद टीटी प्रशिक्षु बच्चों को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने में काफी मदद मिल रही है। तो कांग्रेस के नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी खटीमा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 4 जून को मतगणना होगी। हर विधानसभा क्षेत्र से काउंटिंग एजेंट भेजे जाएंगे और इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं भाजपा के 400 पार के मुद्दे पर प्रकाश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही दिख गया कि भाजपा 200 पार नहीं होगी। साथ ही बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट पर भी तंज कसा। चुनाव के बाद स्वाभाविक तौर पर 4 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम निश्चित है। तो मतगणना जब होनी है, हर विधानसभा से मतगणना के जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं मतगणना के लिए जाना होगा। 400 तो पहले भी नहीं था, वो सिर्फ एक जुमला था, उनका एक नारा था अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखे हुए। नारे इससे पहले उन्होंने बहुत जगह लगाए, पश्चिम बंगाल में लगाए तो आधे भी नहीं आ पाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के अलग अलग चरण में आगे बढ़ेंगे, पहले चरण के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि 400 पार छोड़ दीजिए, 200 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से ही उमड़ना शुरू हो गया है। जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वही शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने है और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो वही सरकार भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसे लेकर सरकार सख्ते में। आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल 10 तारीख से शुरू हुई चारधाम यात्रा में पहले चरण में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे मामले पर सफाई देते दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक से हुई है, कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुँचा। हालांकि उन्होंने अधिक उम्र के लोगों से अपील भी की है कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकें, उसके बाद यात्रा शुरू करें। जो चारधाम यात्रा में टोटल जो
3 लोगों की डेथ हुई, वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई। जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं, उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है SOP की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। वहीं अब इस मामले पर सियासत गरमाने लगी। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्री अपने प्रदेश में मौजूद नहीं है, लगातार प्रवासी मंत्री बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चारधाम यात्रा में हो रही मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआती दौर में ही मौतें होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन अब सरकार यात्रा में हो रही मौतों को लेकर कह रही है कि श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में नहीं हुई। ऐसे में गंभीर विषय है कि सरकार श्रद्धालुओं को अस्पताल तक मुहैया नहीं करवा पा रही। बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है स्वास्थ्य मंत्री का। पहले तो वो जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। प्रदेश के जो है लोग उनको ढूंढ रहे हैं, श्रद्धालु उनको ढूंढ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है इन मौतों की जो चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही हो रही है? 21, 22 और 22-23 का आप आंकड़ा उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी और 22-23 में तो बाद में आंकड़े जारी करने ही बंद कर दिए थे। इस बार आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप कह रहे हैं कि जो है कि श्रद्धालुओं की मौतें जो है हॉस्पिटल में नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये तो और गंभीर मामला है कि जो है श्रद्धालु हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, उनकी जो है मौतें रास्ते में ही हो जा रही है। आखिर कि इस प्रदेश में उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केवल अखबारों में जो है हेडलाइन मेंटेन करने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हमें पिछली बार भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटना है वह दुखद है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन से उसमें साफ कहा गया है, एक एक चीज बताई गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो यात्रा ना करे और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था से जाए। कई क्षेत्र से लोग आते हैं और सभी राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट होता है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो। और दुखद है, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा अभी ना करें। अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें। विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का, तो ये सारी चीजें हमारी गाइडलाइंस में हैं। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है। क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वे यात्रा की लोकप्रियता के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उम्मीद जगाने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में ही 3 श्रद्धालुओं की मौत होना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत की वजह भले ही जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखनी होगी। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का वाहन सोनघाट के पास ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि यह वाहन गंगोत्री धाम की ओर जा रहा था। पुलिस जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को भटवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र भेजा है और वाहन में चालक सहित 18 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। 8 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।